पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, कानून के मुताबिक चलती है। आपकी कामरान अब पूरी तरह से फंस चुका है और इंस्पेक्टर शफीक भी उसे फ़ोन करके यही बात बताएगा कि एसपी ज़ुहैब अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं और वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसे मेरे बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन उनके पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उनके पास सबूत भी आ जाएगा। कामरान ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो यही समझ रहा होता है कि जैसे इंस्पेक्टर शफीक को उसने इतनी बड़ी रिश्वत दी है, वो एसपी ज़ुहैब को भी रिश्वत देकर ये मामला रफा दफा कर सकता है। इसीलिए वो इंस्पेक्टर शफीक से यही बात करता है कि एसपी ज़ुहैब को जितनी भी रकम चाहिए मैं उसे दे देता हूं और उसे तुम कह दो कि वो ये केस रफा दफा कर दे। लेकिन एसपी ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान होता है, इसीलिए इंस्पेक्टर शफीक कामरान से यही बात करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो समझे आपने अपने लिए गड़ा खोद लिया है। लेकिन कामरान इंस्पेक्टर शफीक की बात नहीं सुनेगा और वो एसपी ज़ुहैब के पास उसके ऑफिस पहुंच जाएगा और एसपी ज़ुहैब जैसे ही कामरान को अपने ऑफिस में देखेगा तो उसे ये बात समझ आ जाएगी उसने तो कामरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और कामरान जानबूझकर एसपी ज़ुहैब से यही बात करेगा कि सारा सोशल मीडिया मेरे हक में है और वो यही बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्त कामरान ने शहर के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ताकि वो मेरी कंपनी हथिया सके। लेकिन एसपी ज़ुहैब को ये बात मालूम होती है इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है, इसीलिए वो कामरान से यही बात करेगा, मुझे सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मुझे तो कानून पर ही एतबार है और मैं कानून का सहारा लेता हूं ना कि सोशल मीडिया का। तो कामरान भी यही बात करेगा, तो मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूं क्योंकि आपके कानून की रिपोर्ट मेरे हक में है। तो एसपी ज़ुहैब उसे यही बात करेगा, मुझे उस रिपोर्ट पर शक है, मैं दोबारा सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कामरान ये बात जानता है कि एसपी ज़ुहैब एक ईमानदार इंसान है, उसे वो रिश्वत देकर खरीद भी नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ अली भी शहर के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, अब तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है कि तुम लोगों तक अपना सच पहुंचाओ। और शहर अली की बात से मुत्तफिक नहीं होगी और वो यही बात करेगी, मैं ये नहीं चाहती कि मैं लोगों के सामने जाऊं, हो सकता है कामरान का झूठ मेरे सच पर भारी पड़े। लेकिन अली उसे समझाएगा और उसे यही बात करेगा, जीत हमेशा सच की होती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए और उम्मीद है लोग भी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे और उन्हें कामरान की हकीकत पता चल जाएगी। गड़ा खोद लिया है, लेकिन कामरान इंस्पेक्टर शफीक की बात नहीं सुनेगा और वो एसपी ज़ुहैब के पास उसके ऑफिस पहुंच जाएगा। और एसपी ज़ुहैब जैसे ही कामरान को अपने ऑफिस में देखेगा तो उसे ये बात समझ आ जाएगी उसने तो कामरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और कामरान जानबूझकर एसपी ज़ुहैब से यही बात करेगा कि सारा सोशल मीडिया मेरे हक में है और वो यही बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्त कामरान ने शहर के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ताकि वो मेरी कंपनी हथिया सके। लेकिन एसपी ज़ुहैब को ये बात मालूम होती है इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है, इसीलिए वो कामरान से यही बात करेगा, मुझे सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मुझे तो कानून पर ही एतबार है और मैं कानून का सहारा लेता हूं ना कि सोशल मीडिया का। तो कामरान भी यही बात करेगा, तो मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूं क्योंकि आपके कानून की रिपोर्ट मेरे हक में है। तो एसपी ज़ुहैब उसे यही बात करेगा, मुझे उस रिपोर्ट पर शक है, मैं दोबारा सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कामरान ये बात जानता है कि एसपी ज़ुहैब एक ईमानदार इंसान है, उसे वो रिश्वत देकर खरीद भी नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ अली भी शहर के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, अब तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है कि तुम लोगों तक अपना सच पहुंचाओ। और शहर अली की बात से मुत्तफिक नहीं होगी और वो यही बात करेगी, मैं ये नहीं चाहती कि मैं लोगों के सामने जाऊं, हो सकता है कामरान का झूठ मेरे सच पर भारी पड़े। लेकिन अली उसे समझाएगा और उसे यही बात करेगा, जीत हमेशा सच की होती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए और उम्मीद है लोग भी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे और उन्हें कामरान की हकीकत पता चल जाएगी।